ज्ञान गंगा नहाय ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाय ले प्यारे मना। मेरे प्यारे मना सतसंगत तीरथ में, मेरे प्यारे मना सतसंगत तीरथ में, मैल मन का छुड़ाए ले प्यारे मना, मैल मन का छुड़ाए ले प्यारे मना। पूर्व प्रसंग में आप ज्ञानी की प्रशंसा श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ब्रह्म रूपतया पश्यन् भवति ब्रह्मैव स्वयं। वह ज्ञानी सबको परमात्मा का स्वरूप देखता है, सबको ब्रह्म स्वरूप देखता है, उसे ब्रह्म दृष्टि प्राप्त है, इसलिए वह स्वयं ब्रह्म ही है। और जो स्वयं ब्रह्म ही है और स्वयं ब्रह्म में स्थित है, उसकी आगे की स्थिति भगवान श्री कृष्ण वर्णन करते हैं। ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण और ब्रह्म ज्ञानी को अक्षय सुख की प्राप्ति। न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य नोदुजेत प्राप्य च प्रियम, स्थिर बुद्धि रसमूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। गीता दर्शन 5 अध्याय का श्लोक 20। बड़ा सुंदर है भाव। ज्ञानी न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य, प्रिय वस्तु को प्राप्त करके हर्षित नहीं होता और अप्रिय वस्तु को प्राप्त करके दुखित नहीं होता, क्योंकि वह स्थिर बुद्धि है, वह असम्मूढ़ है, संशय रहित है, वह ब्रह्मविद है। ब्रह्मविद भवति स्वयं ब्रह्म, वह ब्रह्मविद है, इसलिए ब्रह्मणि स्थित है, वो ब्रह्म में ही स्थित है। बड़ा सुंदर है। इसको आप समझेंगे। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? ज्ञानी की दृष्टि में कुछ अनात्म तत्व है ही नहीं, सब आत्म तत्व है। ज्ञानी की दृष्टि में ब्रह्म से भिन्न, परमात्मा से भिन्न कुछ है नहीं, इसलिए उस ज्ञानी के लिए न कुछ प्रिय है और न कुछ अप्रिय है। जिनकी स्थूल दृष्टि होती है, जिनकी भौतिक दृष्टि होती है, उनके लिए कुछ प्रिय भी होता है और अप्रिय भी होता है, और वो आकर्षित भी होते हैं और विकर्षित भी होते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण यहाँ ज्ञानी की बात कहते हैं। न वह आकर्षित होता है, न वह विकर्षित होता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में न कुछ प्रिय है न कुछ अप्रिय है। ब्रह्मैव इदं सर्वम, उसकी दृष्टि में परमात्मा ही परमात्मा है, क्योंकि वह स्वयं में ठहर गया है, स्वयं आत्म स्वरूप में ठहर गया है
और उसका जो आत्म स्वरूप है यही ब्रह्म स्वरूप है, वह अपने ब्रह्म स्वरूप में ठहर गया है। इसलिए न तो वह सत्कार से प्रसन्न होता है, न तिरस्कार से दुखित होता है, न उसके लिए कुछ प्रीतिकर है, न कुछ उसके लिए कुछ अप्रीतिकर है, न उसके लिए कुछ मान है, न उसके लिए कुछ अपमान है, क्योंकि वहाँ कोई दूसरा नहीं है। यदि दूसरा होगा तो वह मान देगा, दूसरा होगा तो अपमान देगा। यह अद्वैत अवस्था को प्राप्त हो चुका है, इसलिए उसके लिए न कुछ मान है न कुछ अपमान है। उसकी जो स्थिति है वह बिल्कुल अलग ही है, जिसको समझना बड़ा